ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो कल हम लोगों ने जहाँ पर विराम डाला, हम लोगों ने देखा कि नचिकेता पुत्र, जो उसके मन में एक छवि थी, श्रद्धा प्लुत छवि, पिता को कैसा होना चाहिए, पिता को कैसा श्रद्धालु होकर दान देना चाहिए, उसके हिसाब से मिल नहीं रहा था। इसलिए अंततोगत्वा वो पिता के पास जाता है, जाकर पूछता है, पिताश्री अब ये सब इन लोगों को दे रहे हैं, मैं भी तो आपका एक धन हूं, मैं भी आपका एक संपत्ति हूं, तो अब मुझे किसको देंगे बोल के अपने स्थिर किया है। पहले बार सुनी अनसुनी करते हैं पिताजी, दूसरे बार वो भी अनसुनी कर देते हैं, मगर तीसरे बार जब कहता है बालक, पिताजी झल्ला उठते हैं, क्रोधित होकर कहते हैं कि जा, तेरे को मैं यम के उद्देश्य से देता हूं। अब यहां पर हम पाते हैं उसका चरित्र का दूसरा आयाम, नचिकेता का चरित्र का दूसरा आयाम, जिसको आधुनिक मैनेजमेंट के भाषा में कहा जाता है इमेज फैक्टर, सेल्फ इमेज। एक होती है एक्वायर्ड इमेज और एक हो गई टू बी एक्वायर्ड इमेज, तीसरी है इंस्टीट्यूशनल इमेज। तो हम पाते हैं यहां पर तुरंत कहता है नचिकेता, ऐसा क्यों कह दिया पिताजी ने मुझको, बहुनामे में प्रथमो बहुनामे में मध्यम, कि गुंग यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। उनके नजरों में देवताओं में निकृष्टतम देवता का स्थान था यम का। तो वे सोचते हैं कि मैं तो इतना हीन नहीं हूं, इतना निकृष्ट नहीं हूं, बहुनामे में प्रथम हो, among many I rank first, मेरे मित्रों में अक्सर मैं प्रथम नहीं तो द्वितीय आता हूं, मगर अधम तो कभी नहीं हूं, निकृष्ट तो कभी नहीं हूं। तो पिताजी मुझको निकृष्ट भगवान के उद्देश्य से क्यों समर्पित करते हैं। मगर यहां पर और कुछ सोचे समझे बगैर स्वीकार कर लेते हैं, बस जाने की तैयारी लेते हैं। माता से, घर वालों से अनुमति लेकर पिताश्री से जब अनुमति मांगने जाते हैं, तब पिताजी का क्रोध शांत हो चुका होता है। तब तक कहानी आगे बढ़ती है, हम विस्तार नहीं करेंगे कहानी का। समझाते हैं पिताजी, अरे भाई वो तो मैंने ये बात के लिए तेरे को कही थी, कोई शैतान लड़का है तो माँ भी उसके शैतानी से कभी कभी परेशान होकर कह ही देती है, माँ के मुंह से अनायास निकल ही उठ पड़ते हैं ये वचन, इतने बच्चे लोग मर जा रहे गाड़ी के पहिए के नीचे, मेरा ये बच्चा कब मरेगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि माँ तहे दिल से ये बात कह रही है, क्रोध का एक मात्र बहिर्प्रकाश उन कठोर कठिन शब्दों के माध्यम से प्रकटित हुआ। नचिकेता के पिताजी भी समझाते रहे, भाई वो तो मैंने यूं ही बोल दी थी, मगर ये चुप कहां ठहरने वाले कहते नहीं, सतता के प्रति जरा आप देखिए, अब देखिए हमारे हेरिटेज को, अनुपस्य था पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्य में वो मर्त्य पच्यते सस्य में वो जायते पुनः। पिताश्री आप अतीत में देखिए, सब तो यूं ही मर ही गए, और मनुष्य का जन्म तो सस्य के ऐसे धान गेहूं अपने आप जैसे हो रहा है, अपने आप मर भी जा रहा है, मरने के पहले जितना खाद डालिए पानी डालिए, मगर उसका जीवन हो गया, अब तो मरने को ही हो गया है। और हमारे पूर्वजों के तरफ जरा निक्षेप करिए नजर, वो लोग कितने सतता के प्रति अटूट विश्वास हुआ करता था।
और हमारे आगे आने वाले पीढ़ी के तरफ एक बार जरा सोचिए, वे लोग कहेंगे कि अरे हम गौतम मुनि के वंशधर हैं, जिन्होंने के अपने पुत्र के प्रति लगाव के चलते अपने वचन से नाता तोड़ दिया था। पुत्र को कहने के बावजूद कि जाते रहो मैं यम के उद्देश्य से दे रहा हूं, मगर उन्होंने बाद में अपने वचन को वापस कर ली। तो मनवा लेते हैं, पहुंच जाते हैं यमलोक। अब यहां पर कैसे पहुंचे, भाष्यकार बहुत सुंदरता के साथ कहते हैं कि काक दंत परीक्षण न करी किया जाए तो ही अच्छा है। कौवा खा लेता है, उसको देखकर समझ लेना चाहिए कि कौवा ने हाँ खा लिया। अब कौवा के कितने दांत हैं, इंसाइजर हम लोग कैसे है कि नहीं, कैनाइन टीथ है कि नहीं, मोलर प्रीमोलर है कि नहीं, कितने बार चबाता है, अच्छा कहाँ दांत है, गायों के ऐसे दांत है, मेस्टिगेशन वाला है, या कहेगा बस कौवा खा रहा है, इसको देख लीजिए आप। काक दंत परीक्षण, इसका कुछ जरूरत नहीं है। नचिकेता कैसे गया नहीं गया इसकी कुछ जरूरत नहीं है। कथा यहां से एक मोड़ लेती है। नचिकेता जब जाकर पहुंचता है ये यमलोक, जाकर पाता है कि प्रवास में गए हुए हैं। पता लगाते हैं यमदूतों से या उनके परिवार वर्ग, वे लोग कहते हैं कि वो तो है नहीं, गए हुए हैं प्रवास में। 3 दिन 3 रात तक बिना खाए बिना कुछ पिए बस बैठे हैं। ये तीसरी चीज हम नचिकेता के चरित्र से पाते हैं, संकल्प में दृढ़ता। हमारा और आपका अध्यात्म के राज्य में प्रवेश भले ही हो गया हो, मगर उन्मेष नहीं हो पा रहा है। अध्यात्म के राज्य में हम आगे उस बखूबी के साथ बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? संकल्प का एकांत अभाव। मनुष्य दुर्बल है या मनुष्य सबल है, उसके मांसपेशी को देखने से नहीं पता चलता है। सबलता और दुर्बलता निर्भरशील है मनुष्य के संकल्प की शक्ति के ऊपर। हम और आप दुर्बल हैं। क्यों दुर्बल है? जो मन संकल्प लेता है वही मन संकल्प तोड़ता है, और संकल्प तोड़ने के लिए वही मन अफसोस करता है। एक बच्चा है, इम्तिहान सामने आ रहा है, उसने अलार्म दे दी, रात 11 बजे तक पढ़ा, सोचा कि कल सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ेंगे। अलार्म बज भी गई, नींद भी टूट गई। नींद में उसने अलार्म के ऊपर एक थप्पड़ मार दिया, अलार्म बंद कर दिया। सोचता है बस चलो नींद तो टूट गई, अभी उठ के बैठते हैं। एक जरा से करवट बदली, वो जो करवट पलटा उसने, नींद टूटी 8 बजे। अब वो हाय हाय करना शुरू कर दिया, हाय क्यों मैंने करवट बदल के, क्यों मैं लेट गया, क्यों मैं लेट गया। अर्थात वो एक ही मन था जो संकल्प ले रहा है, वही मन है जो संकल्प को तोड़ रहा है। अलार्म बजी मगर वो उठा नहीं, और वही मन है जो संकल्प तोड़ने के लिए हुताश कर रहा है। तो करके ऐसा एक दुर्बल संकल्पवान मनुष्य के लिए अध्यात्म के राज्य के गौहर गंभीरताओं में प्रवेश करना संभव नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? संकल्पवान पुरुष। तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्मचारी गण पूछते हैं अपने गुरु से, हे गुरुवर कौन कौन यहाँ पर आनंद में रह सकता है? कहते आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठो इतिवा युवा। जो आशान्वित है, आशावान है, हम उससे भी हो सकता है। इफ अदर्स कैन डू व्हाई नॉट आई, मैं भी कर सकता हूं। आशावान है, आशिष्ट दृढ़िष्ट, मन के द्वारा जो दृढ़ चित्त संपन्न है, दृढ़ चेता है, संकल्प लेता है, संकल्प को पालन करने के लिए, संकल्प को तोड़ने के लिए नहीं। आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठो, चरित्र के रूप से जो बलवान है, ऐसा जो युवा है। युवक कौन? 80 साल में भी कोई युवा हो सकता है। कब? बशर्ते सीखने की ललक है।
और एक 17-18 साल का भी एक युवक अपने युवावस्था को खो सकता है अगर उसमें सीखने की तीव्र जिज्ञासा नहीं है। तो आज यहीं से प्रारंभ करते हैं हम। जिज्ञासा अग्नि तुल्य एवं जिज्ञासा अग्नित्वम विद्धि। शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कि जिज्ञासा अग्नि तुल्य है। मनुष्य के जीवन में दो चीजें बहुत नजदीक की है, दोनों एक ही चीज नहीं। एक है कुतूहल और एक है जिज्ञासा। कुतूहल, अरे चलो ना पूछ रहे थे क्या, बोले क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ गए थे, कुछ जरूरत नहीं है जानने की कहाँ गए थे, मगर प्रश्न किए बगैर हम रह नहीं पा रहे हैं, वो उसको कहा गया जिज्ञासा। बाय नो मीन्स आई एम गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय द आंसर। और जिज्ञासा कुतूहल, कुतूहल के साथ अध्यात्म का कुछ संबंध ही नहीं। जिज्ञासा कहने की जिज्ञासा में 3 गुण होते हैं। जैसे अग्नि के 3 गुण हैं, मनुष्य के अंदर, साधक के अंदर जिज्ञासा के भी 3 गुण हैं। पहला है दाहकत्व, अग्नि जैसे जला देती है, मनुष्य की जिज्ञासा भी दोष दृष्टि को जलाकर भस्मीभूत कर देता है। दूसरा है प्रकाशत्व, आप में जिज्ञासा हुआ, आपके जिज्ञासा के द्वारा जो ज्ञान आपने हासिल की, उस ज्ञान से दूसरों को आपने मार्ग दिखाया। अग्नि में जैसे प्रकाशत्व है, दाह का शक्ति के अलावा प्रकाशत्व है, वैसे जिज्ञासा में प्रकाश। और तीसरा है ऊर्ध्वमुखी होना, आग को कोई भी दबा कर नहीं रख सकता, आग तो स्वयं प्रकटित हो ही जाता है। तो ठीक उसी बात एक साधक के मन में जब वास्तविक अध्यात्ममुखी जिज्ञासा होएगी तो गुरु उसको मिल ही जाएगा। मगर जिज्ञासा अगर तीव्र न हो तो फिर गुरु प्राप्त करके भी हम अपने आप को उपकृत नहीं कर पाएंगे। तो जब जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि आदर्श गृहस्थ, यम को कहा जाता है धर्मराज, धर्म के धारक व वाहक है, धर्म के प्रतीक हैं। सिर्फ पाप पुण्य का धर्म नहीं, गार्हस्थ धर्म का। वे जब जाते हैं उनके घर वाले कहते हैं अरे जाओ जाओ जाओ, देखो 3 दिन से खाए बगैर पिए बगैर एक ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है। वे जाते हैं अतिथि सत्कार करने के लिए। आशा प्रतीक से संगतं सुनिड़ताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतत् वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। वर्ष नंबर 8 नंबर श्लोक कहने की आशा प्रतीक से मनुष्य जो कुछ आशा करता है और जिस वस्तु की प्रतीक्षा में रहता है, और संगतम कर्म जो उसका सत्संग जनित कर्म उसने किया। सत्संग से ये छुआछूत के जैसे रोग होता है ना, तो सत्संग का भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक सत्संगी, सत्संग करते करते, और दूसरे प्रकार के हैं जो लोग दुख के प्रचारक होते हैं। स्वामी जी एक जगह कहते हैं सावधान, ऐसे दुख के प्रचारकों से सावधान। आपके जीवन में दुख नहीं है, मगर ऐसे मित्र के साथ उठना बैठना है, ऐसे मनुष्य के साथ आपका चलना फिरना है। जो लोग दुखी है उनका दुख सुनते 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 इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के ऐसे उनका दुख एक दिन हमारे अंदर आ ही जाएगा। और बोलने में भी बहुत दुख होता है कि ज्यादातर हम सब ऐसे ही वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। मेरे घर में, आपके घर में कुछ असंतोष नहीं था, मगर टीवी में सीरियल देखते देखते, टीवी में है कि सास और बहू के बीच में झगड़ा चल रहा है। मेरे घर में मेरे बहू और मेरे सास के साथ कुछ भी झगड़ा नहीं।
मगर टीवी में देखते 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 सास के अंदर आ गया, अच्छा मेरी बहू भी ऐसी होगी। बहू सोचा अच्छा मेरी सास भी ऐसी होगी। देखिए इनमें नहीं था। ये सास और बहू में बहुत सुंदर माँ और बेटी का संबंध था, मगर कहां से आफत आ गई, वो टीवी के सीरियल को देखते देखते बस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आस्ते आस्ते दूरत्व बढ़ना शुरू हो गया। और दूसरे तरफ है सत्संग। कह रहे हैं कि आजकल के जमाने के बच्चे लोग नहीं जान पाएंगे, पहले जब अंगीठी हुआ करता था, कोयला हुआ करता था, एक कोयले को आप उठाकर ले आइए, अपने आप वो कोयला दहकता हुआ कोयला कुछ देर बाद बुझ जाएगा। मगर अंगीठी में अगर रहे वो 1, 2, 3 घंटे तक रहेगा। क्यों? ये कोयला उसको ताप दे रहा है, उससे इसको ताप मिल रहा है, इससे उसको ताप मिल रहा है, उससे उसको ताप मिल रहा है, अर्थात परस्पर एक दूसरे को ताप देते देते वे लोग जलते जा रहे हैं। मगर जब अलग कर दिया आपने, वो कोयला, वो अंगार बुझ जाती है, बुझ गई। तो ठीक इसी बात यहाँ पर कह रहे कि सत्संग का एक जो परिणाम है, सत्संग जनित कर्म का जो पुण्य फल होता है, अथवा सुंदरताम आत्मनिपदी परसेपदी दोनों, ईश्वरीय प्रसंग कहना अथवा ईश्वरीय प्रसंग सुनने से जो एक संस्कार बैठता है, इष्ट अपूर्त पशु जितने भी हमारे, इसके अलावा ये तो सॉफ्टवेयर गए, हार्डवेयर के ऐसे कह रहे हैं कि जो हम पशु पुत्र इत्यादि जितने भी धन संपत्ति हम देख सकते हैं हमने अर्जन किया, और जो नहीं देख सकते हैं जो हमने गुण अर्जन किया, आध्यात्मिकता का गुणों का अर्जन किया, वो सब के सब एतत् वृंगते पुरुषस्य अल्प मेधसः, उस अल्प बुद्धि संपन्न गृहस्थ का सब कुछ ये नाश हो जाता है। ये सद्गुण, इतने कष्ट के द्वारा अर्जित किया हुआ सद्गुण, कष्टार्जित ये संपद सब नाश हो जाता है। क्यों? अगर किसी के घर में कोई अतिथि खाए पिए बगैर अनकेयर्ड फॉर पड़ा रहे, इसी से नाम हुआ अतिथि। तिथि अर्थात फिक्स डेट करके जो लोग आते हैं, आज हम आएंगे, इतने दिन आएंगे, आपके पास चिट्ठी आ गई, SMS आ गई, ईमेल आ गई, इतने दिन आ रहे हैं, इतने दिन, तो वो अतिथि नहीं हुआ। अतिथि कौन? नैंग तत्पुरुष समास, न तिथि ही इति अतिथि ही। अचानक से जिनका आ जाना हो गया, व्हाट अबाउट देम? उनके लिए जो लोग पहले से बता के आए हैं, वे लोग तो आपके जानने वाले आ गए, वे अतिथि नहीं है। नो मोर दे आर एनी। अंग्रेजी में वो जचता नहीं है, गेस्ट उतना फोर्सफुल वर्ड नहीं है जितना अतिथि। कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव। कौन अतिथि? अचानक जो आपके संसार में आ जाता है, आपके शरण में जो आ गया, तो उनसे कहते हैं कि आप 3 दिन 3 रात मेरे यहाँ कुछ खाए बगैर हैं, एक एक दिन के लिए आप एक एक वर मांग लीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नचिकेत के चरित्र का ये 5वां आयाम हमें मिलता है। हम आप हुए होते शर्मिंदा हो गए होते, नहीं 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 आप क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं चाहिए, अरे एकदम ऐसी बात नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है आप देंगे तो दीजिए, 3 वर दीजिए। आप पुत्र मांग लो 3 वर। पहला, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर् गौतमो मां भी मृत्यो त्वत्प्रशिष्ट मां भी वदेत वरेण्यमे तत्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। वहां आकर भी कोई अभिमान नहीं, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं पिता के प्रति। उनको पता है कि हाउ डियरली आई यूज्ड टू बी ट्रीटेड बाय माय फादर। मेरे पिताजी कितना प्यार करते थे, और मेरे यहाँ पर चले आना स्वाभाविक रूप से मेरे पिताश्री को कितना कष्ट दे रहा होगा। तो सबसे पहला वर नचिकेता मांगते हैं अपने पिता के उद्देश्य से, हे यमाचार्य अब ऐसा कर दीजिए कि मेरे पिताजी का संकल्प शांत हो जाए, शांत संकल्प।
जिस संकल्प को लेकर उन्होंने यज्ञ किया था और यज्ञ के समापन के पश्चात दान इत्यादि पर्व कर रहे थे, वो संकल्प फिर से आ जाए, फिर से वो उसी संकल्प पर पुनः प्रतिष्ठित हो जाए। और ऐसा भी कर दीजिए दैट स्पीक्स ऑफ हिज IQ। बालक 8 साल का बच्चा नचिकेता कहता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, आपसे तो मैं जिंदा ही वापस चला जाऊंगा, तो कोई ये न समझे कि यमलोक से आया ये भूत प्रेत आ गया, मुझको पहचानने में कोई गलती न करे। मेरे पिताजी ठीक पहले जैसे मुझको प्यार के साथ स्नेह पूर्वक अपनाते थे, दुलारते थे, ठीक उसी भांति मुझको पहचान ले, मुझको स्वीकार कर ले। यमराज कहते तथास्तु, ठीक वैसा ही होगा। मांगो पुत्र, दूसरा वर मांगो। पहला मांगा अपने पिताजी के लिए, दूसरा वर मांगता है आंशिक पिताजी के लिए, आंशिक संसार में जो लोग कष्ट भोग रहे हैं और जो लोग स्वर्ग की कामना कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए है? कहते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जरया विभेति उभेतीर्त्वासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके सत्वम अग्निम प्रब्रूहि में मृत्यु। हे अंतक, हे मृत्यु क्या अधिष्ठात्र देवता, सुना है कि स्वर्ग लोक बोल के कुछ है, और उस स्वर्ग लोक की खासियत यह है कि न तत्र त्वम, वहां तुम्हारा प्रवेश अधिकार नहीं। अर्थात स्वर्ग में अगर एक बार कोई चला जाए, कोई अब मनुष्य मरता नहीं है। न जरया विभेति, बुढ़ापा भी नहीं आता वहां पर। उभे तीर्थवासनाया पिपासे, वहां भूख पिपासा भी नहीं होती है। मोदते स्वर्ग लोके, वहां पर स्वर्ग में सुखी सुख, सुखी सुख। और हे अंतक, हे यमराज, यह भी मैंने सुनी है कि वहां जाने का जो अग्नि है, अर्थात विशेष प्रकार का यज्ञ, आप जानते हैं उसको, आप उस यज्ञ के साथ भली भांति परिचित हैं। तो प्रब्रूहि, अब प्रकृष्ट रूप से मुझको बताइए, मैं श्रद्धा संपन्न आपके पास आया हूं, आप उस अग्नि के बारे में मुझको बतलाइए। नचिकेता को यमराज बतलाना शुरू करते हैं। इतने ईंटें लगते हैं, ऐसा श्रुक होना चाहिए, ऐसा शुश्रुक होना चाहिए, इस नक्षत्र में होना चाहिए, उसके ऋत्विक गणों में ये गुण संपन्न होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि विस्तार से पूरे मंत्र, एक के बाद एक मंत्र, ये अग्नि आवाहिनी मग्नि स्थापित प्रक्रिया इत्यादि इत्यादि, फिर विसर्जन कैसे दिया जाए, सब कुछ बता के कहने लगा। अच्छा बतलाओ तो सही, क्या समझा तूने, कुछ समझा? नचिकेता के चरित्र का छठा आयाम हम यहाँ पाए। सुतीक्ष्ण थी, वर्बटिम, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा फुल स्टॉप लेकर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, जो कि यम को भी अंदाज नहीं था कि इस बखूबी के साथ इतना बालक, छोटा सा बालक कहने में सक्षम होगा। इतना खुश हुआ कि उसके गले में बहुमूल्य माला था, वह माला उसको देकर कहने लगा, ये तुमको एक और मैं उपहार दे रहा हूं। इतना ही नहीं, एक और मैं तुमको वरदान दे रहा हूं कि आज से इस यज्ञ का नाम नाचिकेत अग्नि के रूप में जाना जाएगा। और यह भी तुमको मैं कह रहा हूं रे नचिकेते, जो अपने जीवन में 3 बार, बस 3 बार इस यज्ञ को कर लेगा, अर्थात त्रिनाचिकेत युक्त हो जाएगा, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि उसका स्वर्ग होकर ही रहेगा। यहां पर एक दार्शनिक आयाम छिपा हुआ है। हमारे भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य दर्शन में एक भौतिक, एक मौलिक पार्थक्य यह है कि वहां पर डेथ को भयावह, मृत्यु, अरे बाप रे मृत्यु, डर से देखा जाता है, मगर यहाँ पर देवता ही मृत्यु के अधिष्ठात्र
उपास्य देव है। गीता में भी हम एक जगह पाते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही अंतक हूं, मैं ही मृत्यु के रूप में आता हूं, है? अर्थात भारतीय संस्कृति में मृत्यु कोई भयावह डरावनी चीज नहीं है। बचपने से ऐसा संस्कार दिया जा रहा है, यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि मृत्यु मात्र एक फुल स्टॉप है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सेंटेंस आगे बढ़ रही है। पुरानी इंग्लिश देख लीजिए, एक सेंटेंस में एक पेज भर गया, फुल स्टॉप नहीं। मगर कहीं ना कहीं तो एक सेंटेंस जितना भी लंबा हो, एक सेंटेंस में तो विराम आकर ही रहेगा। तो मृत्यु एक जीवन का एक पूर्ण विराम मात्र है। एक सेंटेंस यहाँ पर समाप्त हुआ, फिर सेंटेंस आगे ले रहा है, फिर सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, फिर सेंटेंस आगे बढ़ रहा है। दो सेंटेंस के बीच में एक पूर्ण विराम, उसी बात दो जीवन के बीच में एक मृत्यु, और यही साम्यावस्था है। जितने मृत्यु उतने ही जन्म, जितने जन्म उतने ही मृत्यु, जितने दिन उतने ही रात, जितना सुख उतना ही दुख, सबको मिलाकर एक साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम का स्टेट। मगर हाँ, ये मजबूरी है, कमजोरी है मनुष्य का कि वह मृत्यु को चाहता नहीं है। सोचता हमारे घर में मृत्यु ना आए, हमारे घर में मृत्यु ना आए। मृत्यु के अधिष्ठात्र देवता शंकर भगवान, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पूज्य भगवान है शंकर भगवान। कोई भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे उत्तर चले जाइए, पश्चिम चले जाइए, दक्षिण पूर्व गांव, छोटा से छोटा गांव में भी एक छोटा से छोटा शंकर भगवान का एक मंदिर आपको मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं कि सब शंकराइट हो गए, सब शंकर के भक्त। मृत्यु को संतुष्ट करने के लिए, हे भगवान, हे मृत्यु के देव, देखना पड़ोस वाले के घर में भले ही चले जाओ, मेरे घर में मत आना, तुम विलंबित लय से मेरे घर में आना। और ब्रह्मा जी का बस एक ही मंदिर पुष्कर में, क्या वो जान लिया यहाँ पर सब लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि, ब्रह्मा जी सृष्टि को बहुत स्वाभाविक रूप से ही हमने ले लिया। सृष्टि के लिए तनिक भी चिंता नहीं, इसलिए सृष्टि में ईश्वर का स्मरण मनन करने का जरूरत ही नहीं, इसलिए पड़े रहने दो। पुष्कर जी में एक ब्रह्मा जी को मंदिर को पड़े रहने दो। और रक्षा करता पालनहार विष्णु का देखना अच्छी तरह से, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इष्ट मित्रगण अच्छी तरह से भरण पोषण तुम करते रहो। जो भी हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरा वरदान भी दे दिया किस तरह से स्वर्ग में आया जाए। अब बारी आई तीसरे वरदान की। अब यमाचार्य चौंक जाते हैं, उनको भी उम्मीद नहीं थी इतने से छोटे बालक से इतना कठिन और जटिल प्रश्न। तीसरा प्रश्न कर बैठता है ब्रह्म ज्ञान का। कहते कि कोई कोई कहता है कि मृत्यु के पश्चात भी अस्तित्व रहता है, कोई कोई कहता है मृत्यु के पश्चात अस्तित्व कुछ नहीं रहता है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम स्थिति चैके। तुम हमें बतलाओ कि वास्तव में क्या है मृत्यु के पश्चात, ये आत्मा का अस्तित्व है या जो कुछ है बस यही संसार, यही सब कुछ है। कठ संहिता में इसका विस्तार हम पाते हैं, मगर कठ उपनिषद में मृत्यु तत्व का आलोचना नहीं हुआ। जीवात्मा जीव तत्व का या परमात्मा का आलोचना होते हुए पा रहे हैं। और उसी कठ संहिता का एक अंश हम पाते हैं गर्भोपनिषद। गर्भोपनिषद में जब मनुष्य मर गया है कि किस तरह से ये प्रेतात्मा के पहले ये बना,
किस आत्मा फिर कहाँ गया, समझ पेड़ों में रहा, व्रीही आत्मा बन गया, पर्यन्य आत्मा बन गया, फिर आया पिता के शरीर में, बार बार जाता गया, फिर उपयुक्त माता पिता को पाकर जन्म लिया इत्यादि। तो उसका उतना विस्तार यहाँ पर कठोपनिषद में कुछ भी नहीं है। कठोपनिषद में है ये जो जीवित अवस्था में जो मनुष्य सोचता है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊं। एक माँ उसका बेटा मर जा रहा है, इतना लगाव था, माँ सोच रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया, अब अस्तित्व है भी कि नहीं है, क्या हुआ। एक भाई मर गया, दूसरा भाई सोच रहा है कि मेरे भाई का अस्तित्व है कि नहीं है। अर्थात ये अस्तित्व, अर्थात ये शरीर का तो अस्तित्व नहीं रहा, शरीर तो विनाशील है, जिसको केंद्र करके शरीर, उसका क्या हुआ। भागवत में हम बहुत सुंदर गाथा पाते हैं। एक राजा थे, उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं, बहुत दुखी थे। स्वाभाविक राजा रानी सब कुछ है मगर पुत्र नहीं है। तो एक ऋषि के साथ उनका मिलना होता है, ऋषि से वरदान मांग लेते हैं। ऋषि ने वरदान दिया, ठीक है आपके संचित कर्म तो ऐसे नहीं थे कि पुत्र प्राप्ति हो, मगर ठीक है आप कह रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर सम अर्न्ड पुण्य, आपके कुछ पुण्य के विनिमय में कुछ दिन आप एक पुत्र का मुंह देख पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है वही सही। बहुत अल्पायु पुत्र जन्मा। पुत्र के मुंह से मां शब्द भी रानी ने नहीं सुनी थी कि पुत्र पंचत्व को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। माँ तो उस पुत्र को अपने गोद से छोड़ने के लिए राजी नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अरे ये क्या हो गया, सड़न शुरू हो गई, गलना शुरू हो गया, मगर रानी माँ तो छोड़ने के लिए राजी नहीं। फिर भागवत की कथा आगे बढ़ती है। राजा जाके ऋषि को बुला लाते हैं। ऋषि कहते हैं ठीक है, वो तो पहले ही मैंने आपको बोल दिया था, मैं तो समझ गया, मगर वो तो माँ का मन वो नहीं समझ रही है। सब तो कह रहे हैं कि ठीक है क्या चाहिए, बस एक बार मां उच्चारण कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। कमंडलों के पानी को मंत्रपूत करके छिड़काते हैं, उसमें श्री जीव उवाच, पुत्र उवाच नहीं है, श्री जीव उवाच, जीवात्मा कह उठता है। ऋषि कहते हैं तुम एक बार मां बोलकर संबोधन करो। जीवात्मा के मुंह से निकलता मां, कौन सा मां, अतीत में इतने माँ हुए मेरे, पशु योनि में कितने माँ हुए, पक्षी योनि में कितने माँ हुए, वृक्ष योनि में कितने माँ हुए, कौन से माँ को मैं बुलाऊं, किसको। जो उस जीवात्मा के मुंह से ये सुनती है गोद से फेंक देती, करे मैंने इसको जन्म दिया, ये पुकारा कि कौन सी माँ। तो यहाँ पर मतलब यह है कि कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात ये जीवात्मा का क्या होता है, मगर ये इतना गूढ़ तत्व है, इतना रहस्य है, इतना जटिल है, इतना कठिन है कि हतोत्साह करने का प्रयास करते हैं आचार्य अपने शिष्य को। कहते देवई अत्रापि विचिकित्सितम पुरा, अरे देवता लोग भी यहाँ पर संदिग्ध मानना है, उनको भी पता नहीं है, उनको भी समझाने से समझ में नहीं आता। तुम तो बालक हो, तुम क्या इसको जानोगे, तुम इस प्रश्न को छोड़ दो रे नचिकेता, तुम छोड़ दो इसको, इसके बदले में और कुछ मांग लो। तुम अपने पिता को जैसे आग्रह कर रहे थे, बार बार आग्रह कर रहे थे, मामोत सिंह, मुझको ऐसा आग्रह मत करो, तुम हट मत करो, दूसरा वरदान मांग लो। कहते हैं कि अच्छा देव यत्रापि विचिकित्सितम पुरा, देवताओं को भी ये पता नहीं। और हे यम, तुम कह रहे कि तुम इस विद्या को भली भांति जानते हो, तो भला ये आप मुझको बतलाओ क्या तुम्हारे ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ आचार्य और यहाँ कहाँ मिलने वाला। अतः मैं तो इसी प्रश्न का जिज्ञासा लेकर तुमसे परिपूर्ण करना चाहता हूं। तो देवताओं को पता क्यों नहीं है, देवता भोगवादी हैं, ऐश्वर्य जरा सा भोग का कहीं गंध आया कि वहीं पर चले गए।
और शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, मनुष्य के लिए इतना दुरूह विषय क्यों है आत्म तत्व? मनुष्य भी भोगवादी के साथ साथ संचयवादी है, संग्रहशील है। तो मनुष्य का मन इस भोग के तरफ और जो उनको भोग में लाना है, पाना है, उसके तरफ ही आसक्त है। इसलिए इसका मन ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकता। जो भी हो, बहुत तरह से प्रलोभन दिखाया गया नचिकेता को, तुम ये ले लो, तुम 100 साल उम्र मांग लो, पृथ्वी में जितना भी जमीन चाहिए तुम जमीन ले लो, अच्छा 100 साल कम है और भी जितना चाहिए, इमा रामा सरथा सतुरिया, ये स्वर्ग के अप्सराओं को उनके अमूल्य रथों के साथ, घोड़ों के साथ तुम ले लो, जितने चाहिए उतने सब लो, सब कुछ मैं दे रहा हूं, मगर फिर भी तुम इस प्रश्न से अपने आप को निरस्त कर लो। नचिकेता कहते हैं, न वित्ते न तर्पणीय मनुष्यो लप्सा महे वित्त मद्राक्ष चित्वा जीविष्यामो यावत् इष्यति त्वं वरस्तु में वरणीय स एव। हे यम, हे अंतक, सच्चाई तो यह है, इतना बालक होने के बावजूद ज्ञान पूर्ण रूपेण उस पर विराज कर रहा था, क्योंकि संपत्ति किसी भी मनुष्य को, वित्त किसी भी मनुष्य को कब भी तर्पणीय तृप्त नहीं कर सकता। और भी आ जाए, और भी आ जाए। एक भिखारी भी रो रहा है, करोड़पति भी रो रहा है। भिखारी क्यों रो रहा है? 1 रुपए खो गया, अच्छा आपने 1 रुपए दे दिया, अब भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? न अगर वो रुपए हुआ होता, 2 रुपए हो गए होते, मैं 2 रुपए का मालिक होता, अपने 1 और रुपए और दे दिया, अब तो 2 रुपए हो गए, अब तो चुप कर बाबू, जब मेरे पास 3 रुपए हो गए होते। तो उसका मन भरने का नहीं। और एक करोड़पति, वो सोचा 1 करोड़ और हो गया होता, 2 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं, 1 करोड़ और हो गया होता। और करोड़ोपति का भी पिपासा नहीं मिट रहा है। कह रहे हैं कि न वित्ते, न वित्त के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, रुपए पैसों के द्वारा किसी का भी तृप्ति नहीं होती, मनुष्यों का मन नहीं बढ़ता। और फिर चालाकी कर देते हैं नचिकेता, जरा लप्स्यामहे त्वाम, तुमको प्राप्त करके, कोई अगर जीवन में कभी भी रुपए पैसे की, वित्त की जरूरत हो तो वो तुम्हें, मुझको मिल ही जाएगा। अगर कभी जीवन के किसी मोड़ में मुझे कुछ जरूरत हो तो तुमसे प्रार्थना करने पर तुम तो दे ही दोगे। और आयु की बात कर रहे हो, जीविष्यामो यावत् शिष्यसि, जितने दिन तुम यम के पद में शासन कर रहे हो उतना दिन तो मैं जिंदा हुई ही, कौन भला मुझको मार सकता है? इसलिए आयु का प्रलोभन मत दिखाइए, संपत्ति का प्रलोभन मत दिखाइए। वरस्तु में वरणीय स एव, नो कॉम्प्रोमाइज विद अवर गोल। जिसको आपने पाने के लिए ठान लिया है उसको पाए बगैर छोड़ना नहीं। मैं जरा एक्सप्रेस ट्रेन से आप लोगों को ले जा रहा हूं। प्रथम बल्ली का समापन, अब द्वितीय बल्ली में आते हैं तो यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम्हारे ही ऐसे शिष्य हम लोग के ऐसे आचार्यों के पास बारंबार आए, धन्य हो नचिकेता, धन्य हो। अब बताना शुरू करते हैं। अन्यत् श्रेयो अन्यत् प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषगुम सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधुः भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। ये 2 एकदम संपूर्ण अलग अलग मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय क्या? कल्याणकारी, मगर आपात दृष्टि में कष्टप्रद, कष्टदायक। और प्रेय अर्थात आपात दृष्टि में सुखद। भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं। श्रेय जो कल्याणकारी है, सबको पता है, सुबह तड़के नींद से उठकर कसरत करना, व्यायाम करना, उसके बाद जब ध्यान में बैठना श्रेयस्कर है। मगर आपात दृष्टि में ये कष्टप्रद है, उस कष्ट को हम उठाना नहीं चाहते, इसलिए
सुबह नहीं उठते। गुरुदेव ने बोल दिया सुबह तड़के सूर्योदय के साथ ही साथ उठ के जरा जब ध्यान करने का अभ्यास करो, वो श्रेयस्कर है हमारे लिए, मगर प्रिय नहीं है, रुचिकर नहीं है। क्या करे, रुचि नहीं जाती। और सबको पता है शराब पीना क्या शरीर के लिए हानिकारक है, मगर क्या करे, प्रियकर है, वो श्रेयस्कर नहीं है, प्रियकर है। तो ऐसे कहे कि मनुष्य के जीवन में श्रेय और प्रेय दोनों ही आते हैं। ते उभे नानार्थे पुरुषगुम सिनीत। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ये श्रेयस और प्रेयस दोनों मनुष्य को अपने साथ आबद्ध करके रखते हैं। ततो श्रेय आददानस्य साधु भवति। उसमें से जो श्रेयस्कर है, जिसमें आखिर का परिणाम मंगलप्रद है, कल्याणदायी है, उसको जो लोग चुन लेते हैं उन लोगों का जीवन बन जाता है। मगर वैसे अल्प बुद्धि मनुष्यगण जो लोग आपात सुखप्रद वस्तु को वृणीते वर्ण करते हैं, हीयते, उनका अधपतन हो जाता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो ही धीरो अभी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। कह रहे कि ये कठोपनिषद का एक बहुत ही ऑफ कोटेड वर्स श्लोक है। यहीं से ये फ्लेम टेस्ट हो गया। ऐसे टेस्ट होता है ना बचपन में, आप लोगों ने 8वें 9वें में क्या था, 9वें 10वें में, तो ये प्लेटिनम इरिडियम वायर से ये फ्लेम टेस्ट हो गई। क्या फ्लेम टेस्ट? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्। हर एक मनुष्य के जीवन में श्रेयस और प्रेयस दोनों इस तरह से उलझा हुआ होता है, किसको छोड़े किसको चुने। मगर तो संपरित्य, तो अर्थात उन दोनों के बीच में, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच विविनक्ति धीर, धीर गण, विवेकी गण, उसमें से श्रेय को ही चुन लेते हैं। श्रेयो ही धीरो प्रेय से वृणीते। और मंद बुद्धि गण प्रेय के मार्ग को चुनते हैं। ये यात्रा है, प्रेय के मार्ग को चुनना अर्थात यात्रा है। टीकाकार बहुत सुंदरता के साथ इसका टीका लिखते हैं, क्योंकि मनुष्य हर समय यात्रा कर ही रहा है। दो प्रकार का यात्रा है, एक तो अंदर से बाहर की तरफ और दूसरे बाहर से भीतर की ओर, अंदर की ओर यात्रा। बाहर से अंदर की ओर यात्रा ये अंतर्मुखी एरो, इसका तीर इसका अंदर के तरफ, ये श्रेयस वालों का यात्रा अंतर्मुखी है। और प्रेयस वाले का यात्रा सबसे में अंदर से बाहर की ओर है। इसको जरा समझने का प्रयास करें हम, गहराई में जाकर अर्थ निकलेगा। एक न्याय है, बिंदु वृत्त वृत्ति न्याय। वेदांत को समझाने के लिए, सुमधुर करने के लिए न्याय बहुत सारे हैं। एक कल्पना कीजिए, एक बिंदु है, प्रकार से कंपास से आपने एक सर्किल ड्रॉ कर ली, बीच में एक डॉट है, उसके चारों ओर एक परिधि है, सर्कमफेरेंस। परिधि जो है ये मानो कि जीवात्मा है, हमारा आप, और बीच में जो बिंदु है, डॉट है, केंद्र है, यह परमात्मा है। और परमात्मा और इस जीवात्मा के बीच का ये जो ईथर स्टेट है, वैक्यूम है, जो स्थान है, यह चैतन्य, कॉन्शियस लेवल, हमारा आपका चैतन्य यह है। तो कह रहे हैं कि जो लोग श्रेय को चुन लेते हैं, वे लोग मेरा जो परिधि है, जीवात्मा का परिधि, मैं जीवात्मा के परिधि से बाहर संसार है, संसार के साथ एकत्व अनुभव जो हो गया था, रहने के लिए मिनिमम जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं, मैं अंदर की तरफ यात्रा शुरू कर दिया। यह हो गई श्रेयकामी यात्रा। और प्रेयकामी वे लोग और ज्यादा दूर चले गए,
बाहर तो परिधि से इतना, केंद्र से इतना जितने दूर थे वहां से और दूर चले गए और दूर चले गए। तो ये हो गई समस्या हमारे आपके साथ है, परमात्मा के साथ समस्या नहीं है। वचनामृत में श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि कोई मनुष्य अगर एक कदम आगे बढ़े, भगवान 4 कदम आगे बढ़ जाता है। तो पेस मेकर हमको बनना पड़ेगा, पेस वी हैव टू टेक, पहला कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा परमात्मा के तरफ। परमात्मा के तरफ कुछ बाधा विपत्ति नहीं है, हमारे पास है वासनाओं का, कामनाओं की दीवार हम बना रखे हैं, जो हम श्रेयस्कामी नहीं हो सकते, नहीं होना चाहते। कहते हैं कि काफी दूर निकल गए, 15वां सूत्र पर चले आइए। सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति तपागुंस सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण व्रमेमिते इति ओम। ओम इति तत्। कहे कि उस परमात्मा के उस ब्रह्म तत्व के बारे में कहते कहते कहने लगे, यमाचार्य कह रहे हैं कि सर्वे वेदा यत् पदम आनन्ति, समस्त वेदों में जिस परम पद का गायन हुआ है, आनन्ति गायन हुआ है परम पद, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य को पुनराय वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। तपांग से सर्वाणि च यत् वदन्ति, समस्य तपस्वी लोग तपस्या जिस उद्देश्य से कहते हैं, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको पाने की इच्छा से साधक ब्रह्म पर विचरण करता है, तत् वह पद, वह तत्व, वह रहस्य, वह गूढ़ विषय अब मैं तुमको संग्रहेण संक्षेप में ब्रवीमि कह रहा हूं, वह है ओम। बहुत ही सांकेतिक और हकीकत तो यह है कि यह एक ऐसा श्लोक है जिस पर 7 दिन 10 दिन तक हम मनन कर सकते हैं, मगर समय का अभाव। तो कह रहे हैं कि 2 शब्द इसमें, बाद बाकी तो समझने आसान है, 2 शब्द पर हम जरा मनोनिवेश करें। ब्रह्मचर्यम, टीकाकार लिखते हैं हमको आपको अंदर झांकी लगानी पड़ेगी कि मेरी चर्या क्या है। भूतचर्या, पशुचर्या, मनुष्यचर्या, चौर्यचर्या या भगवतचर्या, मेरा आचरण क्या है, किसको देखकर मैं अपने जीवन में आचरण, किसको मैं, किनके गुणों को मैं आचरण में उतार रहा हूं। कल जैसे हम लोग कह रहे थे, गीता में भगवान कह रहे कि मनुष्य स्वभाव से नकलची होता है, नकल वो करेगा ही करेगा। बच्चे लोग नकल करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, बड़े बूढ़े लोग भी नकल करते हैं। ठीक है, अब नकल करिए, उसमें कुछ हर्जा नहीं है, मगर जरा समझ कर करिए नकल। अपने से श्रेष्ठ का, अपने से महान व्यक्ति का नकल करिए। कह रहे कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, गृहस्थ होने के नाते अपने से हीन एक गृहस्थ का काहे के लिए नकल करना। अरे वो तो ऐसा कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब हमको बोल रहे हैं। अरे उसके साथ कंपेयर क्यों, आप अपने से बड़े हो से। जो लोग गारस्थ जीवन यापन करते वे भी भगवत प्राप्ति, भगवत सान्निध्य का रस स्वादन लेने में सक्षम हो ही गए। ऐसे लोगों को क्यों न अपना आचरण का विषय बनाया जाए। तो कह रहे हैं कि आपके चर्या कैसी है, जड़ चर्या है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो हूं बस वहीं पड़े हूं, बस जो गलती मैं पिछले वर्ष तक कर रहा था, जो गलती मैं कल तक किया, वही गलती आज भी मैं करूंगा। ये तो जड़वत हो गया है। जड़चर्या अर्थात जड़वत। पशुचर्या, हिंसात्मक है हम क्या,
ये पशु की वृत्ति है, पशुत्व है। मैं मनुष्य हूं, मनुष्यत्व क्यों मैं खोऊंगा? ऐसे चढ़िया में ऊपर चढ़ते 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 चढ़ते, चर्या का ही है देहचारी, देह न चरति देहाचरति देहैव चरति। जीव मात्र देहचारी है, जरा उन्नत हुआ कर्मचारी बना। पशु भी देह में विचरण कर रहा है, कुत्ता भी देह में विचरण कर रहा है, मनुष्य भी। मगर मनुष्य में पार्थक्य है कुत्ते के साथ, पशु के, गाय बैल के साथ। मनुष्य कर्म विचार करके कर सकता है। कर्मे मनुष्य कर्म कर रहा है, बाद बाकी जंतु कर्म नहीं कर रहे, वो इंस्टिंक्ट से हो रहा है, उनका स्वभाव से वो ऐसा कर रहे हैं। मगर मनुष्य कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सकते हुए, मनुष्य सोच रहा है ऐसा करूं या न करूं, या इसको दूसरे तरह से करूं। तो कर्मचारी कर्मेण चरति कर्माचरति कर्मैव चरति। कर्म के साथ, कर्म के लिए और कर्म में रहते हुए मनुष्य कर्मचारी बना। मगर कर्म में तनाव है, फ्रिक्शन है, ऊष्मा है, फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए एक लुब्रिकेंट की जरूरत है। ऋषि सिखा रहे हैं कि भाव को अपनाते हुए तुम कर्म करो, भावचारी। भाव न हो तो उस कर्म से कुछ फायदा नहीं है। मगर सावधान, इस भाव में रहो। भावे न चरते भावत चरते भावे चरती। एक भाव को अपनाकर कर्म करो, भाव को लेकर कर्म करो, भाव में रहते हुए कर्म करो। मगर सावधान, ये भाव भी अपने आप में अच्छा तो है, मगर ज्यादा ना हो जाए। ज्यादा होने से मनुष्य भावुक हो जाता है। तो भाव को भी एक समय छोड़ने की जरूरत है। तत्वचारी तत्वेन चरति तत्वात् चरति तत्वै चरति। एक तत्व में जीवन, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं जीवन में, तत्व को चुन लीजिए, तत्व को ठान लीजिए, तत्व को आदर्श बना लीजिए। और उसी तत्व पर आप जब विचरण करेंगे तभी ब्रह्मचर्य अथवा तभी भगवतचर्य। तो यहाँ पर नचिकेता जो सुन रहे हैं भगवान यम से, यमाचार्य से, कि यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिनको लाभ करने के लिए दैवचर्या। सब किसी हर एक धर्म का अनुयायी कहता है कि मेरे भगवान बहुत दयालु हैं। कोई नहीं बोलेगा कि मेरे भगवान बहुत हिंसक हैं। सब बोलेंगे मेरे भगवान बहुत कृपालु हैं, मेरे भगवान देखने में बहुत सुंदर हैं, मेरे भगवान बहुत क्षमाशील है। कोई नहीं बोलेगा कि मेरे भगवान बहुत गुस्सेले हैं, वे क्षमा नहीं करते। मगर हम आचरण में नहीं उतारते। मेरे भगवान में तो सब गुण होने के बावजूद मैं आचरण में नहीं उतारूंगा, मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा। धर्म के लिए खून की नदी बह जाए। तो कह रहे हैं कि ये भगवतचर्या नहीं हुई, धर्मचर्या नहीं हुई। अगर धर्मचर्या हम किए हुए होते, अगर भगवान को आचरण हम अपने जीवन में किए हुए होते, तो हमारा आपका जीवन गाथा ही बदल गई होती। वो क्या है? ओम इति अक्षरम। ये ओम है संक्षेप में। बात इसको मैं संक्षेप में, संग्रहेण, संक्षेप में कह रहा हूं। एक प्रश्न उठ सकता है, भगवान ने जब इतना ही कृपा की यम ने, तो संक्षेप में कहा है, विस्तार से कहा नहीं कहा? You ought to have told him in full details. अगर दिल्ली आपको देखना है, दिल्ली के बारे में जानना है, मानचित्र को लीजिए। तो जितना बड़ा दिल्ली है, लंबाई में इतने 100 किलोमीटर, चौड़ाई में इतना किलोमीटर, तो मानचित्र भी कितना बड़ा होगा। उतना बड़ा अगर मानचित्र हो जाए तो आप उपकृत ही नहीं होंगे। मानचित्र सब समय पॉकेट में आना चाहिए। मानचित्र को फोल्ड करके आप ले सकते हैं। मानचित्र सब समय संक्षेप में रहता है। तो इंगित में, ठार ठौर से, सांकेतिक भाषा में, एफोरिज्म के रूप में, सूत्राकार में ही शास्त्र हमें सब कुछ बात कह रही है। बात बाकी मनन करते करते, मनन करते करते, हमें ध्यान करते करते विस्तार को पाना है। तो ओम कह रहे हैं कि ओम बहुत बड़ी बात हो गई। हिंदू धर्म पूरा ओम पर टिका हुआ है। सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, सिखिज्म में ले लीजिए एक ओंकार नाम सत, जैनिज्म में ले लीजिए, बुद्धिज्म में ले लीजिए। हमारे भारतवर्ष ओरिजिन जिन जिन धर्मों का रहा है, सब में ओम का बहुत बोलबाला है। और अपने आप में ओम एक शास्त्र है। ओम एक शब्दवाचक है, ओम प्रतीकवाचक है, और ओम स्वरूपवाचक है। ओम शब्दवाचक है
तस्य वाचक प्रणवः। ओम अर्थात भगवान का एक छोटा सा नाम होता है, जैसे हर एक का नाम का एक छोटा बन जाता है छोटा नाम, वैसे ही भगवान का एक छोटा सा नाम है, कॉमन नाम हो गया, कॉमन फैक्टर हो गई ओम। ओम से हम किसी भी देव किसी भी देवी को हम जान सकते हैं। ओम का जो प्रतीक वाचक है ओम का प्रतीक वाचक, प्रतीक में जागृत स्वप्न सुषुप्ति व तुरीय, पीछे चंद्रबिंदु व तुरीय का अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो जितना भी तीन का संख्या हम पाते हैं सभी ओम के प्रतीकवाचक हैं। और स्वरूप में है अ अर्थात अहम, उ अर्थात एतक, म अर्थात नहीं, अहम एतत न अस्मि, मैं ये नहीं हूँ। अहम एतत न अस्मि, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नाम नहीं हूँ। फिर मैं क्या हूँ? मैं इस नाम और शरीर से हटकर ही मैं कुछ हूँ। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये ओमकार ही है। प्रश्नोपनिषद में भी हम ओम के बारे में पाते हैं। कह रहे हैं कि प्रश्नोपनिषद के ऋषि अपने विद्यार्थी शिष्यों को कह रहे हैं कि ओमकार ऐसा है ना, कोई भी ओमकार का ध्यान किए बगैर रह नहीं सकता, मगर उनको पता नहीं कि वे लोग ओमकार का ध्यान कर रहे हैं। औमा अर्थात स्थूल, जो इस स्थूल जगत संसार के बारे में ध्यान कर रहा है, वह ज्ञाते अज्ञाते ओमकार के एक अवयव एक अंग पर ध्यान कर रहा है। इतने बड़े बड़े फिजिसिस्ट, अचानक न्यूटन के मन में आ गया कि कहां से गिरता है, क्यों गिरता है, क्यों गिरता है, मध्वाकर्षण शक्ति का स्मॉल जी का आविष्कार हो गया। तो वो भी प्रश्नोपनिषद के अनुसार वो भी ओमकार के अ के ध्यान करने वाले हैं। जितने भी केमिस्ट्री में, मॉडर्न केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीच में अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियो एसिड्स, पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीवन नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीवन है। जीवन कैसे आया? प्रोफेसर ग्वेट्स, R&D ने पूरा कंसेप्ट जिन लोगों ने सोचा, वे लोग सब के सब अ के उपासक रहे। बड़े बड़े कवि, साहित्यिक, सब के सब अ के उपासक। जो अ का उपासना करते करते और जरा बढ़ गया, अब वो ऊ का उपासना भी करना शुरू कर दिया, अर्थात वह इससे दूसरों का कल्याण कैसे होए, सोशल एस्पेक्ट उसमें जग गई। ऊ कह रहे कि a true scientist will never give a single particle of destruction from his mind। एटम बम जिन्होंने आविष्कार किया, केशोगोड जो नोबल जो था, उसका डिनामाइट का पहला नाम, तो उन्होंने जैसा जैसा सब हो गया, एटम बम बना इत्यादि, उन्होंने मनुष्य को मारने के लिए नहीं बनाया था ये, मगर तो बाद में बन गया। पहले तो अ के ऊपर ध्यान हुआ, कुछ आविष्कार किया, कुछ नया जाना, इनोवेटिव नोवेल्टी उसमें आई, वो का ध्यान किया। अब उस ज्ञान के साथ कल्याणकारी कैसा हो सकता है, और म अर्थात उसका उत्स जनित आनंद में वो विभोर होना शुरू कर दिया। न्यूटन जो कह रहे हैं कि मैं तो समुद्र के 2-4 कंकड़ों को ही चुनने में सक्षम हुआ हूं, और उन कंकड़ों से इतना, तो न जाने वो रत्नाकर क्या होगा। तो आज यहीं तक, कल का अंतिम दिन है, तो 3 दिन में तो कठोपनिषद नहीं, तो कल भी 2-4 चुंबक सूत्रों का मनन करते हुए हम फिलहाल विराम खींचेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।